नमस्कार, न्यूज 19 में आपका स्वागत है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में लगभग 1.5 माह पूर्व तहसील के ऊंचाई वाले स्थान पर स्थित दूरस्थ बौना गांव में अतिवृष्टि के जख्म धूप खिलने के साथ ही गहरे होने लगे हैं। आपदा के दौरान मकान और आंगन में पड़ी दरारें चौड़ी होती जा रही हैं। चौड़ी होती दरारों के चलते 2 परिवारों के मकान रहने योग्य नहीं रह चुके हैं। गांव निवासी चंदर सिंह पंचपाल और प्रेम सिंह पंचपाल का परिवार रोज सोने के लिए दूसरे के घरों में शरण ले रहे हैं। सेब और राजमा उत्पादक लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नैसर्गिक सौंदर्य वाले बौना गांव में इस बार की बरसात जख्म देकर गई। लगभग 1.5 माह पूर्व भारी वर्षा से पैनागाड़ के कटाव से गांव के कई मकान खतरे में आ गए थे। खेत बह गए थे। पैनागाड़ का पुल बह गया था। कटाव के चलते भूमि धंसने से जमीन पर दरारें पड़ चुकी थी। पैदल रास्ता और पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी। ग्रामीणों ने वर्षाकाल जैसे साथ ही जमीन पर पड़ी दरारें चौड़ी हो चुकी है। दरार पड़ने से गांव निवासी चंदर सिंह पंचपाल और प्रेम सिंह पंचपाल के मकान खतरे में आ चुके हैं। मकान के आंगन सहित घर के फर्श दीवारों की दरारें भी चौड़ी होती जा रही है, जिसे लेकर दोनों परिवार सकते में हैं। रात को सोने के लिए इन परिवारों को दूसरों के मकानों में शरण लेनी पड़ रही है। विधायक प्रतिनिधि हीरा सिंह चिराल ने बौना गांव के मौजूदा हालातों से प्रशासन को अवगत कराते हुए प्रभावित ग्रामीणों को तत्काल राहत देने की मांग की है। पिथौरागढ़ के जाजर देवल थाना क्षेत्र में किराएदारों का सत्यापन नहीं कराने वाले 2 मकान मालिकों की पुलिस ने बीते दिवस 10,000 रुपये का चालान किया है। पुलिस द्वारा 100% सत्यापन के लिए चलाए गए अभियान के तहत जाजर देवल थाना क्षेत्र में 2 मकान मालिकों द्वारा किराएदारों का सत्यापन नहीं कराया जाना पकड़ा गया। चौकी प्रभारी वड्डा एसआई जितेंद्र सोराड़ी के नेतृत्व में चले अभियान के दौरान रियासी गांव में पुष्कर सिंह और महेश सिंह द्वारा अपने मकानों में रह रहे नेपाली नागरिकों का सत्यापन नहीं कराया गया था। पुलिस ने दोनों मकान मालिकों का 10-10 हजार रुपये का चालान कर रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित की गई। पिथौरागढ़ में अपने को सेना का जवान बताकर 1,80,000 रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को पिथौरागढ़ पुलिस ने बीते दिवस हाथरस में दबोचा। इस मामले में 1 जुलाई को विपिन चंद्र ने कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी थी कि तहरीर में कहा गया था कि एक व्यक्ति द्वारा फोन पर अपने को सेना का जवान बताकर अच्छे दामों में कापियां मंगवाने के नाम पर 1,80,000 की धोखाधड़ी की गई है। तहरीर के आधार पर कोतवाली में भादवी धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देश और सीओ नरेंद्र पंत के पर्यवेक्षण में पुलिस और एसओजी टीम साइबर सेल की मदद से आरोपित को लोकेशन का पता लगाया। आरोपित मोरध्वज उर्फ अंकित कुमार पुत्र प्रमोद कुमार निवासी ग्राम अंडोली थाना हुसैन जिला हाथरस उत्तर प्रदेश को धारा 41 को सीआरपीसी का नोटिस तामील करते हुए निश्चित समय पर पुलिस और न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होने की हिदायत दी गई है। पिथौरागढ़ में सोरघाट की प्रसिद्ध बजेटी में हिल यात्रा उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। मंचन में कलाकारों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। हिल यात्रा में मुख्य आकर्षण का केंद्र हिरण चितल रहा। हिरण चितल के मैदान में उतरते ही पूरा उत्सव आस्थामय हो गया। इस दौरान क्षेत्र का वातावरण मां भगवती और शिव के जयकारों के साथ गुंजायमान हो उठा। सोरघाटी में मनाई जाने वाला हिल यात्रा पर्व रविवार को नगर से लगे बजेटी गांव में मनाया गया। गांव के जूनियर हाई स्कूल के मैदान में आयोजित हिल यात्रा देखने हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ रही। हिल यात्रा उत्सव को लेकर रविवार सुबह से ही बजेटी गांव में तैयारियां शुरू हो गई थी। सायं 4 बजे के आसपास उत्सव का शुभारंभ हुआ। परंपरा के अनुसार सबसे पहले उत्सव का संदेश दे सूत्रधार घोड़ियां पहुंचा और उसने उत्सव प्रारंभ होने का उद्घोष किया। इसी के साथ मैदान में बैलों की जोड़ियों का आना प्रारंभ हुआ। नेपाली बैलों की जोड़ी, देसी छोटे बैलों की जोड़ी, बड़े बैलों की जोड़ी और साथ में नटखट बैल यानी गालिया बैल मैदान में पहुंचे। नटखट बैल के
करतबों का दर्शकों ने जमकर आनंद उठाया। इस दौरान गीत गाती पुतारियां पहुंची, मैदान में रुपाई का मंचन किया गया। विभिन्न मुखौटों के साथ सजे पात्रों ने जीवंत प्रदर्शन किया। उत्सव के अंत में हिल यात्रा का मुख्य पात्र हिरणचितल एक साधु के साथ ढोल नगाड़ों की ध्वनि के बीच मैदान में पहुंचा। हिरणचितल के मैदान में आते ही उत्सव का नजारा बदल गया। हिरणचितल के साथ आए साधु द्वारा उसे निर्देशित किया जा रहा था। मुख्य पात्र से आशीर्वाद लेने लोगों द्वारा अक्षत चढ़ाए गए। इस दौरान पूरा वातावरण आस्था में डूब गया। लोगों को आशीर्वाद देने के बाद हिरणचितल के मैदान से जाते ही उत्सव का समापन हुआ। नियमित समाचार सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।